शौहर के घर में तो हर बीवी के लिए जगह होती है, लेकिन उसके दिल में जगह किसी खुशनसीब को ही मिलती है। और आयरा बहुत लकी है। गैर मेरे किस काम के। मोबाइल कहाँ आपका? जो मैं कहूँ उसे रिकॉर्ड कीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मुबशरा जाफर अपने हस्बैंड की दूसरी शादी पर कहीं दीवानी तो नहीं हो गई है। कहीं कोई नया हंगामा तो नहीं होने वाला यहाँ, या इतनी संग दिल और खुदगर्ज है कि आयरा और जैद की इतनी बड़ी शाम को बर्बाद कर देगी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आयरा और जैद की शादी करवाने वाली मैं हूं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मुबशरा जाफर अपने घर को बसाना भी जानती है और बनाना भी। और मेरे हस्बैंड की खुशी में ही मैं खुश हूं। जैद की खुशी आयरा में है और मेरी खुशी जैद में। जैद आयरा से मोहब्बत करता है और मैं जैद से। और मैं मोहब्बत में किसी को बांधे रखने के कायल नहीं हूं। आयरा मेरी बहनों की तरह है, बहुत अजीज है मुझे, और मुझे उम्मीद है हम साथ बहुत खुश रहेंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी मुझे, शायद बुरा भी लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर ये बात है कि मैं जैद की बीवी हूं, इज्जत हूं उसकी, और सबसे बढ़कर मुबशरा जाफर। एंड प्लीज एंजॉय द इवनिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही। आयरा से झगड़ा हुआ है? नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी है उसे? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट थैंक यू। जो कुछ भी तुमने किया है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, कभी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जितना तुमने किया है बहुत बड़ी बात है, अगर कोई समझे तो। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि वो सब आयरा की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आयरा खुद एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही है। उसके भाई का इंतकाल हो चुका है, घर बिल्कुल ख़त्म हो गया। इनफैक्ट भाभी की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। देखा जाए तो ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन अब तो उसे उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिल में भी उसको जगह मिल गई है, तुम्हारे घर में भी।
जानते हो, शौहर के घर में तो हर बीवी के लिए जगह होती है, लेकिन उसके दिल में जगह किसी खुश नसीब को ही मिलती है। और आयरा बहुत लकी है। चलो, तुम्हारे पास अल्फाज ना सही, लेकिन लोगों के पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आज की हमारी पिक्चर्स बहुत वायरल हुई हैं, बहुत कमेंट्स किए हैं लोगों ने। तुमने चेक किए ज़ैद? मैं पढ़ के सुनाऊं? श्योर। वाह मुबश्शरा, हो एमजे, यू लुक स्टनिंग। एमजे तो हर इवेंट की जान होती है। ब्राइड कोई और थी, पर सारी लाइमलाइट मुबश्शरा ने ले ली। एमजे सो गॉर्जियस, एमजे द क्वीन। मैं थक गई हूँ, ज़ैद कमरे में चलें। गुड नाइट। गुड नाइट। आयरा, तुम बहुत लकी हो वैसे। मोहब्बत जो मिल गई तुम्हें अपनी। मिल जाएगी। ज़ैद, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी सुबह वाली बात को लेकर पहले ही कुछ परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। मैं वो बात नहीं कर रही। अभी नहीं कर रही हो, लेकिन कुछ देर बाद तो करोगी ना? मैं वो वाली बात कर ही नहीं रही। आई रियलाइज्ड कि मेरी डिमांड गलत थी। मुझे वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। रियली? यस, यू मीन इट? ऑफ कोर्स आई डू। गॉड, तो पता है मैं was so upset, लेकिन थैंक गॉड तुम्हें समझ आ गई यार। सॉरी, क्या कहने वाली थी तुम? ज़ैद, मैं जॉब करना चाहती हूँ। यूं घर पे फारिग बैठ बैठ के अजीब अजीब ख्यालात मेरे जहन में आएंगे। मैं फ्रस्ट्रेट होंगी, बदले में मैं तुम्हें टफ टाइम दूंगी। इससे अच्छा कि मैं जॉब कर लूँ। सखर तो मैं तुम्हें भेजने नहीं वाला, तो तुम इससे बेहतर है मुझे तंग कर लो। आई एम हैप्पी विद दैट। मैं सखर नहीं जा रही, लेकिन ज़ैद मैं अच्छा लिसन, एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हें जॉब करनी है ना, तुम्हें बिजी होना है। तुम एक काम करो, तुम मुझे हमारे ऑफिस में सपोर्ट करो, हेल्प करो मेरी। वहाँ कुछ काम कर लो, मुझे भी फ़ायदा होगा। एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, साथ रहेंगे, 100 बातें होती हैं। आर यू ओके विद दैट? आर यू श्योर अबाउट दैट? वेल आई एम। अगर तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे? वो मैं हैंडल कर लूँगा एज ऑलवेज। खुश? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस खुश रहा करो यार, थक गया हूँ कांस्टेंट स्ट्रेस से। आई जस्ट वांट टू स्टे हैप्पी विद यू। सॉरी, पॉसिबल? आई नो मैं बहुत तंग करती हूँ। इट्स ओके, आई लव यू एंड आई लव यू मोर। फिर मेरी आंखों में बरसात क्यों देखूं, मेरा नहीं है मैं वो ख्वाब क्यों देखूं, तन्हा मैं भी तेरी राह क्यों देखूं, कह दे जरा कुछ भी नहीं पाया, ये तू कहाँ लाया, उम्रें हुई ज़ाया।
लें, बांध दो। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, इधर आना प्लीज, जल्दी। बांधो प्लीज। What? मुझे बांधनी नहीं आती। हाँ तो नो प्रॉब्लम, सीख लो। तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो रही? मेरा अपना ऑफिस है, जब मर्जी जाऊं। क्या सीख लो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है और मेरे पास। मतलब कि आज सारा दिन मैं यही काम करूंगी? क्या हुआ? YouTube से देख के बांधूंगी। ओके, वैसे तो मैं भी सिखा सकता था, लेकिन चलो ये भी सही है। केक पिक करके आओ और ऑन टाइम करना। ड्राइवर से कहो एड्रेस पिक करे अभी। सैलून से मेरा अपॉइंटमेंट ले लो ठीक 1 घंटे बाद का, और मेक श्योर किसी से कोई गलती ना हो आज। जाओ। आयरा, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। अच्छा, किस लिए? शाम में डैड और फैमिली इनवाइटेड है डिनर के लिए, तुम भी ज्वाइन करना हमें। तो आज कोई खास ओकेजन है क्या? है तो बहुत खास। क्या? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, शाम में पता चल जाएगा। See ya. अच्छा, नाउ टेल मी, क्यूरियोसिटी इज किलिंग मी, आज की बड़ी सरप्राइज क्या है? सबर सबर। एनीवेज भाई, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। मेरे और रेहान के जितने शेयर्स हमारे कंबाइंड बिजनेस में हैं, वो सब हम बशरा को ट्रांसफर कर रहे हैं। Really? There you go, Mubashir. थैंक यू। थैंक्स डैड। You're welcome, बेटा। Wow. Congratulations, Mubashir. थैंक यू अंकल। बहुत मुबारक। थैंक्स। भाई, अब मेरी जगह मुबशरा is going to be the new boss in our office. यानी early retirement. Something like that. Excuse me, guys. So get ready, Asif. My clever daughter is coming in the company now. अब देखना कि मार्केट में हमारे शेयर्स किस तरह उठेंगे। Come on, Dad. I'm sure about that, बेटा। हाँ, of course.